प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे, जैसे हमने नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था पूर्णांक। पूर्णांक मतलब होता है कोई संख्या है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो हमेशा मेरा पूर्णांक होता है। हमने बेसिक बेसिक चीज़ें कुछ आपको बता दिए थे। तो आज हम क्या बताएंगे आपको, जैसे हो गया कि प्रश्नावली, हम आपको प्रश्नावली सॉल्व कराने वाले थे। मेरा प्रश्नावली है 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 होना चाहिए, बी दिया उसका अंतर 10 होना चाहिए और योग उसका 0 होना चाहिए। अब देखिए हम योग निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पूछा है योग 7 होना चाहिए, तो हम कोई दो संख्या लेंगे। पूर्णांक मतलब होता है चाहे आप प्लस में लीजिए चाहे माइनस में लीजिए, लेकिन आपका योग जो है, जैसे कोई संख्या लीजिए यहाँ और प्लस कोई संख्या लीजिए, इसका योग जो है दोनों का -7 आना चाहिए। अब देखिए आप क्या करेंगे, अगर हम दो संख्या में एक 5 लेते हैं, एक 5 मतलब होता है कि जैसे अगर हम यहाँ 5 ले लिए और यहाँ 2 ले लिए, तो मेरा दोनों जोड़ेंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें लाना क्या है माइनस यहाँ। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ माइनस लगा दें, जैसे ये माइनस और ये माइनस, अगर माइनस लगा दे दोनों में माइनस लगाने का मतलब ये होगा आप -5 और -2 दोनों को जोड़ेंगे आपस में, तो मेरा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा और माइनस माइनस प्लस होगा और ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए, इसमें जैसे हो गया आप 3 ले लीजिए 4 ले लीजिए, इसका योग मुझे लाना है -7। तो आप क्या करेंगे, देखिए हमने 3 और 4 लिया है, ये मेरा हो गया पॉजिटिव मतलब पूर्णांक। तब ये क्या करेंगे हम, देखिए अब इसमें ये होता है कि आप 3 और 4 मेरा दोनों जुड़ के 7 तो आएगा, लेकिन हमें बोला क्या है क्वेश्चन, योग हमेशा योग 7 आना चाहिए, -7। तो -7 के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस मेरा यहाँ हम लगा देंगे, ये माइनस यहाँ लगेगा -3 में। अब अगर हम जैसे अगर यहाँ माइनस लिख देते तो माइनस, जैसे अगर हम मान लेते हैं, जैसे अगर यहाँ माइनस लगा दिए तो माइनस के इसमें माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाता, तब क्या होता, जैसे देखिए यहाँ -3 तो यहाँ मेरा +4 हो जाता, तो मेरा घटता और बड़ी संख्या के चिन्ह हम बताए थे आपको नेक्स्ट वीडियो में लगाना पड़ता है, तो ये इसमें से घट जाएगा, इसमें 1 आ गया और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है प्लस, तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं। लेकिन ये प्लस वन ही पूछा है, आपके क्वेश्चन में पूछा है कि योग -7 है, तो -7 के लिए हम -3 प्लस -4 लेना है। तो ये फर्स्ट हो गया ये वाला। और बी क्या पूछा है, बी पूछा है कि दो पूर्णांक हो जिनका अंतर -10 होना चाहिए। जैसे कि आप ले लीजिए 10 मतलब हो गया, एक आप 12 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, अब इसका अंतर दोनों का -10 आना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ माइनस लगा देते हैं तो मेरा दोनों से घट जाएगा, 12 में से 2 घटा 10, लेकिन बड़ी संख्या चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस आता है, और हमें पूछा क्या है -10 लाना है अंतर, तो हमें अंतर तो मेरा घटेगा। अभी के चिन्ह क्या करते हैं, बड़े संख्या में चिन्ह लगाना है, तो घटाएंगे तो 12 में से 2 ही, लेकिन हम क्या करेंगे, घटा के हम बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देंगे यहाँ। जैसे आप ये लीजिए -12 और अगर हम यहाँ लगा देते हैं माइनस, मेरा माइनस प्लस हो गया तो दोनों जुड़ गया, एक माइनस यहाँ लगा दीजिए आप। अब इससे क्या हुआ, अब इससे ये प्रूफ होता है कि -12 और ये माइनस इसमें गुणा कराते हैं, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो गया, +2 बराबर कितना आ गया, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और पूछा क्या है -10 लाना है। तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ये नहीं कि हम जो एग्जाम्पल आपको बताया आप वही मतलब लगाइए, आप एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब तीसरा मेरा क्या पूछा है, ये आप एक ही एग्जाम्पल, आप अपने मन से कई क्वेश्चन मतलब उसका कोई एग्जाम्पल
कितना भी कोई भी संख्या हो तो आप बना सकते हैं। जैसे हम आपको 2 ही 2 लेते हैं, जैसे आपको तो क्लियर दिखे। अब सी मेरा क्या पूछा है, सी मेरा पूछा है कि योग 0 आना चाहिए। कोई तो संख्या हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, दोनों का योग जो है 0 होना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम यहाँ 5 लेते हैं और यहाँ अगर हम 5 में से 5 घटाते हैं तो मेरा वैल्यू 0 हो जाता है। योग बोला है, योग। अब योग के लिए आप ध्यान रखिएगा, योग मान लो प्लस लगा दिए तो लेकिन तब मेरा ये दोनों जुड़ के 10 हो जाएगा। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ योग बोला था तब यहाँ प्लस लिए, यहाँ अंतर बोला था यहाँ माइनस लगाया, यहाँ आपका योग बोला था यहाँ प्लस लगाएंगे। तो यहाँ बोला है योग, योग मतलब प्लस, दो संख्या का योग -0 आना है। तो हम इसमें से अगर एक संख्या प्लस ले और एक माइनस ले तो मेरा नंबर सेम होना चाहिए। ये नंबर एक पूर्णांक दोनों सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो वो संख्या कट के हमेशा 0 होता है। जैसे अगर हम यहाँ लीजिए माइनस या आप यहाँ लीजिए माइनस, मतलब दोनों एक ही है, तो हम यहाँ माइनस नहीं लेते हैं। तो -5 और ये +5 बराबर मेरा हो जाएगा 0। तो ये पूछा है आपका योग जो है 0 होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन आपका था, उसमें सेकंड क्वेश्चन है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर 8 हो। मतलब आपको ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, ताकि उसका दोनों का दो आप ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, दोनों का अंतर जो है 8 आना चाहिए। अब आप कैसे लिखेंगे, आप जैसे आप ले लीजिए 2, देखिए अगर मेरा ये 10 है, 2 ले लीजिए, आप अंतर लाने में 2 लीजिए यहाँ और एक 10 लीजिए, अब अंतर यहाँ लीजिए। अब दोनों का अंतर हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, दोनों संख्या का अंतर में 8 लाना है। अंतर बोला है आपको, ऋणात्मक संख्या लेना है दोनों, ये भी बोला है। ये नहीं कि आप एक पॉजिटिव ले लीजिए एक निगेटिव ले लीजिए, इसमें बोला है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। ऋणात्मक युग्म मतलब आपको ऋण वाला ही लेना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है। तो ऋण मतलब अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं और यहाँ माइनस लेते हैं, दोनों बोला है। और अंतर जब यहाँ आपका अगर योग दे दिया था, हम बीच में योग देंगे, अगर यहाँ अंतर दिया था हम यहाँ माइनस लिखेंगे। आप क्या करेंगे, अब देखिए लाना है मुझे 8, अब देखिए मेरा प्रूफ आ रहा है नहीं आ रहा, -2 और ये माइनस इसमें गुणा होगा तो यहाँ +10, यहाँ 8 है। अब अगर 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है मतलब 8, तो मेरा +8 ये बराबर हो गया। अब आप कोई और संख्या अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी, जैसे 8 है, आप 6 में से नहीं कितने में से क्या घटाएंगे बताइए। आप 8 कोई भी संख्या लीजिए, 10 में से 2 घटा लिया। अब आप अपने मन से बना लीजिएगा क्वेश्चन कोई भी लेके। हम आपको अभी ये सारा क्वेश्चन है, आज मैं आपको ये प्रश्नावली पूरा सॉल्व करा देते हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में प्रश्नावली 1.2 लाए आपको। तो इसमें और क्या है क्वेश्चन में, जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन तो हो गया। अब इसके लिए लाया है क्वेश्चन, देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन इसी में, ये क्वेश्चन ए था। और बी क्वेश्चन क्या है, बी क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए। एक यहाँ आपको क्वेश्चन लिख के तब बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2 में ही आपका एक क्वेश्चन बी वाला है। बी वाला क्या कहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग पूछा इस बार आपको, योग -5 है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसलिए कहा है एक ऋणात्मक होनी चाहिए, एक संख्या कोई है वो ऋणात्मक होनी चाहिए और दूसरी संख्या क्या मेरा धनात्मक होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि दो संख्या का मतलब योग हमें लाना है -1, मान लेते हैं कोई संख्या ये है, इसका योग मुझे
दूसरी संख्या ये है, इसका योग मुझे -5 लाना है। ऐसे आप हमेशा अपने आप दिमाग में आप कोई नंबर बैठाइए ताकि उसका योग -5 हो। अब देखो क्या करते हैं, देखिए अगर हम एक संख्या प्लस लेते हैं, उसमें बोला भी है एक ऋणात्मक होनी चाहिए और दूसरी धनात्मक होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, मान लो ऋणात्मक के लिए हम मान लेते हैं एक 10 ले लेते हैं, अगर 10 और एक 5। अब देखिए एक ऋणात्मक लेने हमें मुझे ये चीज हम ऋणात्मक ले लेते हैं। देखिए ये मेरा हो गया -10 + 5, अब ये बराबर 5। अब यहाँ साथ साथ -10 में से 5 गया, -5 आया। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि आप 12 लीजिए, 12 में से 7 गए 5 होता है। यहाँ लीजिए आप 12, ये 10 कर देते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए यहाँ 12 और यहाँ 7। अब क्या करेंगे, अभी तो आप दोनों धनात्मक पूर्णांक लिए हैं। अब आपको एक ऋणात्मक बोला है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेनी है और दूसरी जो है आपको धनात्मक पूर्णांक लेनी है। अब आप इसको मान लीजिए माइनस लेते हैं। अब क्या होगा, -12 और +7, 12 में से 7 घटाएंगे 5 होगा, 7 और हाँ सही है। तो 12 में से 7 गए 5 और बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस, आप अपने मन से हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं इस पे। बस आपके जो है माइंड को डेवलप करता है कि आप कैसे संख्या रख रहे हैं। अगर यहाँ मतलब अंतर दिया है तो आप माइनस लेंगे, अगर आपको यहाँ योग दिया है तो आप प्लस लेंगे। प्लस लेके दोनों संख्या का आप बैठाएंगे, मतलब कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें एक बी हो गया क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में ए और बी था। अब एक क्वेश्चन आपका सी है, सी क्या है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, मैं सेकंड क्वेश्चन हमने आपको ए और बी, अब आपका क्वेश्चन आ गया सी। सी में क्या पूछा है, सी में आप देखिए ए पूछा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। इसमें बोला है एक आप ऋणात्मक पूर्णांक लीजिए, एक आप धनात्मक पूर्णांक लीजिए जिनका अंतर -3 हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताए थे ऐसे आप सॉल्व करिए। अंतर मतलब होता है कि घटाना। और जैसे मान लो कोई संख्या ये है और हमें अंतर पूछा है, अंतर दूसरी संख्या है और बराबर हमें -3 पूछा है। अब देखिए ये भी पूछा है क्वेश्चन में कि ऋणात्मक पूर्णांक हो एक और दूसरी धनात्मक हो, तो हम 3 कैसे लाएंगे। 3 हम कई प्रकार से ला सकते घटाने पे। जैसे आ गया 6 में से 3 गया 3 आएगा, और 7 में से 4 गया 3 आएगा, और आप बताइए। चलिए अब आप बताते रहिए, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम एक 6 लेते हैं और एक 3 लेते हैं। अगर हम 6 में से घटाएंगे मेरा 3 तो आएगा, बट आपको पूछा है माइनस। अब माइनस लाने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, आप क्या करेंगे। अगर हम यहाँ माइनस कर दें और यहाँ माइनस कर दें, अगर यहाँ माइनस लगा दें, अगर यहाँ, लेकिन एक चीज पूछे ये भी है, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होनी चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं 10 3 हम लेते हैं। जैसे मान लो 3 और 2, 3 नहीं लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं। पहले योग लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 तो मेरा 3 होगा, लेकिन हमें माइनस लाना है तो हम एक यहाँ माइनस लगा देते हैं, और ये मेरा माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा और माइनस माइनस चिन्ह लगेगा यहाँ। और अगर हम यहाँ 2 लेते हैं, माइनस करना है, यहाँ -1 लेते हैं, तभी मेरा 3 आएगा, +3 आएगा यहाँ पे। यहाँ हम -2 और -1 लेते हैं सिर्फ। चलिए क्वेश्चन ये वाला आपका हो गया है, इससे आप सॉल्व करिएगा। हम आपको नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन। जैसे कि ये दिया है
-1 और -2, इसको दोनों का ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा -3। तो प्रूफ हो गया। एक आपका ऋणात्मक पूछा है और दूसरा आपका पूछा है धनात्मक पूछा है। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है क्वेश्चन? आपका थर्ड क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त, यहाँ से देखिए, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे? 10, 0, -40 थे। किसी भी क्रम में जोड़ा जाता है। आप किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखिए, आप यहाँ लिखिए टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम ए द्वारा, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन। दिख रहा है? लिख रहा हूँ। उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब देखिए, टीम ए कितना मिला था अंक उसको? टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक थे -40 प्लस 10, -40 प्लस 10 और प्लस 0। अब ये बोला है आप किसी भी क्रम में लिखिए, चाहे तो आप 10 को इधर करिए, 40 उधर करिए, किसी भी क्रम में लिखिए, चाहे इधर से जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, बस इतने संख्या को आपको जोड़ना है। तो इसको ऐड करेंगे कितना होगा? -40 में से 10 गया -30, इसका आ गया टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक आ गया -3। अब यहाँ लिखेंगे हम टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। बी द्वारा प्राप्त किए गए कितने थे? 10, 0, -40, 10, 0, -40। अब इसको हम क्या करेंगे? अगर 10 में 0 ऐड करेंगे 10 हो गया, और 10 में से -10 घटाएंगे, ये भी मेरा -30 आएगा। तो पूछा क्या था लास्ट में? किसी भी क्रम में, मतलब किसी भी क्रम में आप जोड़ सकते हैं। हमने आपको क्रम ये लिखा है 40, 10, 0, और ये आ गया इसका द्वारा ए द्वारा टी -30 अंक प्राप्त किया, बी द्वारा -30। तो आपका क्वेश्चन थर्ड था। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका कराएंगे प्रश्नावली 1.2। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।